हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीरीज आप लोगों का चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ओके। ये चैप्टर 11th क्लास के लिए चल रहा है ये, और सारे के सारे कॉन्टेक्ट हम लोग कंटेंट लेकर के चल रहे होते हैं। नीट लेवल एंड जेई लेवल के सारे कंटेंट को हम लोग लेकर के चल रहे होते हैं। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है, और आज का लेक्चर नंबर हो जाएगा 11। ठीक है बेटा। इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था लेक्चर नंबर 10 में, जो हम लोग फिनिश किए हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, फिनिश किए हैं। ओके, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से जितने सारे कॉन्सेप्ट हो सकते थे टोटल के टोटल हम लोग कंसेप्चुअल बात किए हैं, और जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है लेक्चर नंबर 10 में दे चुके हैं। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 10 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं देखा है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को जान लोगे और उसके बाद जो है सो यहां पर काम करोगे। आज आप लोगों के सामने हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सुपर ट्रिक देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखते के साथ में ये बता दोगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ओके, तो मैं आप लोगों के सामने इब्राहिम सर और आपका खूबसूरत प्यारा सा चैनल मॉडर्न क्लासेस। ओके, किसी भी बात के लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो CH4। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकाला जाता है सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन यहीं पर लिख देते हैं, इज फाइंड आउट फॉर सेंट्रल एटम, हाइब्रिडेशन जब भी निकालते हैं सेंट्रल एटम का निकालते हैं। जैसे यहां पर ये सेंट्रल एटम है, और ये सब जितने के सारे हैं इसके इस साइड एटम है। ओके, इसके इर्द गिर्द में जुड़े हुए हैं। ये इसके साथ में कितना हाइब्रिड कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है, इसके बारे में हम लोग फाइंड करते हैं। राइट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कुछ जो है सो हम लोग काम कर लेते हैं। जितना इसमें फॉर्मूला लिख लो पहले, एकदम बिल्कुल एकदम आसान सा तरीका है, और इस आसान से तरीके में ही आप लोग अपना काम करोगे। चलिए, तो देखिए CH4 में सबसे पहले क्या करना है, पहला पॉइंट लिख लो, नंबर ऑफ साइड एटम कितना है। दूसरा पॉइंट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है। अगर नंबर टोटल नंबर्स अगर आ रहे हो, और यहां पर लिख दो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दिख रहा है। कम से कम मिनिमम 2 आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 3 आएगा तो sp2 होगा, 4 आएंगे तो sp3 हो जाएगा, 5 आएगा तो sp3d हो जाएगा, 6 आएंगे तो sp3d2 हो जाएंगे, 7 आएंगे sp3d3 हो जाएगा। राइट, 2 है sp, एक p, 3 है 2 p है, और एक कौन सा हो गया, s हो गया। 4 है तो 3 p है, और एक कौन सा है, s है। 5 है, एक s और 3 ये हो गया, 4 हो गया, और एक क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से रहते हैं। आगे अगर 8 आता, वैसे आता होता नहीं है, तो sp3d4 हो जाएंगे। ओके, इसमें हम लोग बात करें निकालने के लिए, तो निकाल लो। इसमें हाइड्रोजन कितना हुआ, साइड एटम, नंबर ऑफ साइड एटम कितना हुआ, 4 हुआ, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के होते हैं वो 4 होते हैं। चारों के चारों इसके साथ में जो है सो बॉन्ड बना लिए हैं, तो बच गया 0। तो इसका नंबर जो आ गया कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग H से लिखते हैं, तो H = 4 हो गया। यहां पर भी H लिख देते हैं। H4 समझ जाना कि हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है। राइट,
तो H इज इक्वल टू कितना समझना, 4 लिखा हुआ है, तो 4 के लिए नंबर कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएंगे, राइट, ये sp3 आ जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल नेक्स्ट लिया NH3, निकालो इसमें इसका H बोले तो हाइब्रिडाइजेशन, नंबर इसके कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ साइड आइटम इसमें कितना हो गया, 3 हो गया। नाइट्रोजन के ऊपर सबसे पहले आपको बॉन्ड बनाने के लिए आना चाहिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 3 बॉन्ड में इसका हाइड्रोजन का चला जाता है, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसका मतलब 1 जोड़ा बच रहा है। H की वैल्यू कितना हो गया, 4, और जब वैल्यू 4 आएंगे तो कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करो। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं BeCl2, ओके। बेरिलियम के साथ में 2 क्लोरीन इस तरह से जुड़े रहते हैं, मतलब साइड हो गया इसके साथ में, H इज इक्वल टू साइड हो गया आइटम 2 हो गया, लोन पेयर कुछ भी नहीं है 0, 2 हो गया, H इज इक्वल टू 2 आ गए, 2 के मतलब कौन सा हो जाएगा, sp, 2 के मतलब कौन सा हो जाएगा, sp हो जाएगा, राइट। चल नोट कर जल्दी से। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया H2O, बनाओ इसका टोटल नंबर पहले फाइंड करो, साइड आइटम कितना हुआ, 2 हुआ। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ते हैं, और Lp इस तरह से इसके साथ में बचने का काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक तो पार्टिसिपेट यहाँ का, एक यहाँ पार्टिसिपेट किया, 2 बच गए, 2 जोड़ा बच गया, इलेक्ट्रॉन 4 हो गए हैं। पेयर में लिखना है, H इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये sp3 हो जाएंगे, ठीक है। चलो बात आ रही होगी समझ में। इससे पहले वाले अगर कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुअल अगर नहीं देखे हो तो लेक्चर नंबर 10 देख लेना, ठीक है। चलिए और कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात कर लें, PCl5 की बात कर लें, ओके। तो इसमें लिखो H इज इक्वल टू कितना हो गया, साइड आइटम 5 हो गया, ओके। और फास्फोरस के लास्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 होते हैं, पांचों के पांचों बॉन्ड में चला गया, इसका मतलब है कि लोन पेयर इसके ऊपर कुछ नहीं बचे, तो ये 5 हो गया। H इज इक्वल टू जब 5 आ गया, जब 5 आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, sp3d हो जाता है, राइट। समझ में आ रही है बात, नोट करें जल्दी से फटाफट। हटा देते हैं इसको। चलो इतना सारा जगह मिल गया हम लोगों को, आगे काम करें। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो IF7, ये सारे के सारे जो है टोटल के टोटल इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं हम लोग, बट यहाँ पर देखो ट्रिक से हम लोग किस तरह से देखने का काम करते हैं। H इज इक्वल टू लिखो, साइड आइटम कितना हो गया, 7 हो गया, और I के लास्ट में भी 7 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब हैलोजन ग्रुप में आते हैं, और हैलोजन ग्रुप वाले के सब के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सातों के साथ इसके बॉन्ड में चला गया, दैट मीन्स इसके साथ में लोन पेयर जो बचे हैं 0 बचे हैं, राइट। तो H इज इक्वल टू 7 आ गया, और जब 7 आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में। चलो आगे और कुछ भी हम लोग लेने का काम करते हैं। जैसे कुछ आयन का हम लोग देख लें, SO4 माइनस, ओके। अब ये देखिए इसके साथ में क्या करता है, ये ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ने का काम करते हैं, ये साइड में इसके साथ में ये चले जाते हैं, ये 6 है, एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे, इसके साथ में एक एक जो है इसका माइनस चला जाता है, और 2 इस तरह से ये करते हैं, ये ठीक। तो सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 होता है, और 2 माइनस के मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो टोटल कितना हो गया इसका, 8 हो गया, क्लियर है।
और 8 में 8 देखो, एक यहां से 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। तो और इसके साथ में 6 होते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहां से एक ले लिया, 7 कर लिया, 7, ठीक है, और एक यहां पर से ले लिया, ये 8 कर जाते हैं ये, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, सल्फर के लिए कितना हो गया, साइड एटम कितना हो गया, 4 हो गया, ओके। और एलपीएस के साथ में क्या हो रहा है, कुछ भी बचने का काम नहीं कर रहा है, लोन पेयर सारे के सारे 6, टोटल के टोटल खत्म हो चुके हैं, इसका सब के सब लोन पेयर चुके, 6 लास्ट में होते हैं, सब के सब खत्म हो चुका है। तो एसएजी इक्वल टू 4 आ गया। अभी और भी दूसरा ट्रिक दे रहे हैं, वहां से भी सीख लेना, फार्मूला वाला भी ट्रिक दे रहे हैं। तो 4 का कितना हो गया, ये sp3 हो जाएंगे, ये sp3 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, SF6 HEG इक्वल टू निकालेगा, साइड एटम कितना है, 6 है, और सल्फर के लास्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 को 6 खपत हो गया है, ओके। लोन पेयर 0 बचा, HEG इक्वल टू 6 आ गया, और जब 6 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, sp3 d2 हो जाएंगे, sp3 d2 हो जाएगा, ठीक है, राइट। चल मिटाते हैं। और भी क्या करोगे, H निकालने के लिए और भी क्या करोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम का लिखिएगा, सेंट्रल एटम का, प्लस क्या करेगा, जोड़ देगा नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो जोड़ देगा, और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो घटा देगा, प्लस मोनोवैलेंट जिसकी वैलेंसी 1 होती है, मोनोवैलेंट में आते हैं। मोनोवैलेंट में कौन कौन आ जाते हैं, मोनोवैलेंट में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, जिसका भी वैलेंसी 1 रहता है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी जिसका 1 होगा, ओके। जैसे मान ली कि अभी एग्जांपल दिए थे आप लोगों को, SO4 माइनस दिए थे, H इसका निकाल, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाता है, ओके। नेगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ना है, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गया इसका, सॉरी यहाँ पर फार्मूला लिखना, HEG इक्वल टू हाफ लिखना, यहाँ पर भी हाफ लिख दो। मोनोवैलेंट नहीं है इसमें किसी भी तरह का कोई भी मोनोवैलेंट नहीं है, तो H किया, हाफ किया, 6 और 2 8 कर गया, काट दे यहाँ पर से 4 हो गया, H इक्वल टू 4 आया, और जैसे ही 4 आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, sp3 हो जाएंगे। तो ये फार्मूला मेथड से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ और बात करो, जैसे मान ली कि हम लोग बात कर लें इसमें फास्फोरस PCl5 में ही बात कर लें, हम लोग, ओके। H इक्वल टू हाफ फार्मूला लिखना इसका, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ भी इसके ऊपर नहीं है, तो छोड़ देना है। क्लोरीन मोनोवैलेंट है तो मोनोवैलेंट कितना है, 5 है, लिखो इसको, हाफ लिखो, 5 5 10 हो गया, काट दो, 5 टाइम्स हो गया ये, और जैसे 5 आएगा कितना हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। किसी का भी आप निकाल ले सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर और ले लेते हैं, CH3 माइनस ले लिया, फॉर्मूला लिखे यहाँ पर HEG इक्वल टू हाफ लिख, सेंट्रल कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, नेगेटिव चार्ज 1 है तो जोड़ दो इसको, मोनोवैलेंट कितना है, 3 है, तो 3 और जोड़ दो इसमें, ओके। HEG इक्वल टू हाफ कर गया, 4 1 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 4 आ गया कट कर करके, HEG इक्वल टू 4, और जैसे H का वैल्यू 4 आएगा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो जाएंगे, ओके। तो इस तरह से इस सुपर ट्रिक से मतलब एक ना एक क्वेश्चन कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव में इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टच करते हैं, कोई भी आपको कंपाउंड दे देगा और पूछेगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा, राइट। और इस ट्रिक से बिल्कुल एकदम एक झटके में निकाल करके दे दोगे। चलो तो इसको नोट कर लो, पहले सबसे पहले नोट कर लो। इससे पहले वाला जो लेक्चर नहीं देखे हो बढ़िया से कंसेप्चुअल लेक्चर देख लेना, ठीक है, उसके बाद फिर इस ट्रिक पर काम करना, राइट। चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।